कहा जाता है इस दुनिया में एक टाइम रिवर बहती है, एक ऐसी नदी जो पूरे संसार के समय को आगे बढ़ाती है, घुमाती है और बहाव में बांधे रखती है। और अगर कोई स्प्रिंग ऑटम सिकाडा नाम की गू का इस्तेमाल कर ले तो वो इस नदी के बहाव के उल्टे तैर सकता है, सीधे अतीत में लौट सकता है। लेकिन ये कहानी एक लेजेंड है। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग शक करते हैं और ज्यादातर लोग हंस देते हैं, क्योंकि इस गू की कीमत जिंदगी है, मतलब बहुत रेयर है। स्प्रिंग ऑटम सिकाडा को एक्टिवेट करने के लिए इंसान को अपना पूरा शरीर, पूरी कल्टीवेशन और अंत में अपनी जान देनी पड़ती है। और सबसे खतरनाक बात, मरने के बाद भी ये पक्का नहीं कि सच में अतीत में जाओगे। तो सोचो, अगर तुम्हारे पास ये गू हो भी, क्या तुम इस्तेमाल करोगे? अगर ये बस एक झूठ निकला, एक अफवाह, एक स्कैम, इसीलिए कोई भी समझदार इंसान इसे बिना मजबूरी कभी यूज नहीं करता। लेकिन फैंग युआन ने किया, क्योंकि वो कॉर्नर हो चुका था, चारों तरफ मौत थी और अब उसकी आंखों के सामने सच्चाई खड़ी थी। वो वाकई रीबॉर्न हो चुका था। बस अफसोस इतना है, फैंग युआन अपने मन में सोचता है, हजारों लोगों को मारकर, आसमान तक को नाराज करके, अनगिनत मुश्किलों से गुजरकर मैंने जिस गू को रिफाइन किया वो मेरे साथ वापस नहीं आई। स्प्रिंग ऑटम सिकाडा शायद वन टाइम यूज गू थी, एक बार चली तो हमेशा के लिए खत्म। लेकिन फैंग युआन रुकता नहीं। तो क्या हुआ? पिछली जिंदगी में बनाई थी, इस जिंदगी में फिर बना लूंगा। एक बात साफ थी, रीबर्थ के सामने इस गू का खो जाना एक छोटी कीमत थी, क्योंकि फैंग युआन के पास कुछ और था। 500 साल की यादें, ऐसी यादें जिनमें छुपे थे अभी तक ना खुले हुए ट्रेजर्स, भविष्य के बड़े इवेंट्स, ऐसी जीनियसेस जो अभी पैदा भी नहीं हुए, और ऐसे एक्सपर्ट्स जो इतिहास में खो चुके हैं। 500 साल की कल्टीवेशन, 500 साल की बैटल्स, 500 साल की धोखा, खून, चालें, इतिहास की नसें अब उसकी मुट्ठी में थीं। लेकिन सवाल ये है कि शुरुआत कहां से करूं? 500 साल बहुत लंबा समय होता है। हर ट्रेजर अलग जगह, हर मौका अलग समय, और अभी वो कुछ भी नहीं था। न प्राइमीवल सी खुला है, न गू मास्टर बना है। वो एक आम इंसान है। सबसे पहले कल्टीवेशन। अगर फाउंडेशन नहीं हुआ तो सारे ट्रेजर्स मौत का रास्ता बनेंगे। तेजी से ग्रो करना है। पिछली जिंदगी जैसी स्लो ग्रोथ अब नहीं चलेगी। क्लैन के रिसोर्सेज इस्तेमाल करने होंगे। अभी पहाड़ छोड़ना मतलब सीधी मौत। एक साधारण माउंटेन बोर भी उसे मार सकता है। 3rd रैंक गू मास्टर, बस इतना बन जाऊं तो पहाड़ छोड़ सकता हूं। 500 साल की डीमन कल्टीवेटर की आंखों से किंग माओ माउंटेन एक छोटा सा पिंजरा था। पिंजरा आजादी रोकता है, लेकिन कुछ समय के लिए सुरक्षा भी देता है। ठीक है, अभी इसी पिंजरे में रहूंगा। कल अवेकनिंग है, टैलेंट। फैंग युआन हल्की हंसी हंसता है। उसी पल दरवाजा धीरे से खुलता है। बड़े भाई, बारिश में खिड़की के पास क्यों खड़े हो? वो उसका जुड़वा भाई था। एक पल के लिए फैंग युआन की आंखों में कुछ पुरानी भावनाएं उभरती हैं। तुम हो। छोटा भाई फैंग ज़ेंग हमेशा की तरह नीचे देखता है। मैं बस खिड़की बंद करने आया, कल अवेकनिंग है। फैंग ज़ेंग हमेशा यही सोचता रहा कि उसका भाई जीनियस है और वो एक आम इंसान। एक ही कोख से जन्म, फिर भी इतनी अनफेयर दुनिया। लोग उसे हमेशा कहते फैंग युआन का छोटा भाई। ये कंपैरिजन सालों तक उसके दिल पर पत्थर बनकर बैठता गया। और फैंग युआन, उसे सब याद था। माँ बाप की मौत, आंट अंकल का लालच, इनहेरिटेंस हथिया लेना और दोनों भाइयों पर जुल्म। उसने टैलेंट दिखाया सिर्फ सरवाइव करने के लिए। ठंडा चेहरा,
एक शील्ड बन गया। अच्छा बर्ताव प्यार नहीं, इन्वेस्टमेंट था। और सबसे मजेदार बात, अवेकनिंग सेरेमनी के बाद सब कुछ पलट गया। एक ड्रैगन ऊपर उठा और एक फीनिक्स नीचे गिरा। लेकिन अब फैंग युआन के दिल में ना नफरत है ना पछतावा। रिवेंज मेरा गोल नहीं, डीमन पाथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। तुम जा सकते हो। उस नजर में फैंग जेंग को लगा जैसे उसकी आत्मा देख ली गई हो। कल मिलते हैं बड़े भाई। दरवाजा बंद होते ही कमरा फिर से शांत हो गया। बाहर बारिश की आवाज और अंदर एक ऐसा इंसान जो 500 साल जी चुका था। फैंग युआन खिड़की की ओर देखता रहा। उसकी आंखों में न गुस्सा था न नफरत। पहले वो इस सब से नफरत करता था, भाई से, कबीले से, किस्मत से। लेकिन अब नहीं। 500 साल, इतना वक्त काफी होता है इंसान को सच सिखाने के लिए। इस दुनिया में कोई न्याय नहीं, कोई फेयरनेस नहीं। यहां सिर्फ एक रूल है, स्ट्रॉन्ग सर्वाइव्स, वीक गेट्स क्रश्ड। उसका छोटा भाई गलत नहीं था, उसके आंट अंकल गलत नहीं थे, यहां तक कि वो दुश्मन भी नहीं जिन्होंने बाद में उस पर हमला किया। सब अपने फायदे के लिए जी रहे थे, सब मौके पकड़ना चाहते थे। तो नफरत क्यों? नफरत कमजोरों की लग्जरी होती है, और फैंग युआन कमजोर नहीं बनना चाहता था। उसका गोल बदला नहीं था, उसका गोल था इमॉर्टैलिटी। और इस रास्ते पर चलने का मतलब था पूरी दुनिया को दुश्मन बनाना। ये रास्ता अकेले चलना पड़ता है, जहां दोस्त आखिर में बोझ बनते हैं, जहां रिश्ते कमजोरी बन जाते हैं, जहां जिंदा रहने के लिए मारना पड़ता है। अगर कोई मेरी राह रोके तो चाहे वो कोई भी हो, मैं उसे कुचल दूंगा। ये घमंड नहीं था, ये अनुभव था। 500 सालों की हार, 500 सालों की जीत, 500 सालों की कीमत। और अब सब कुछ फिर से शुरू होने वाला था। अवेकनिंग सेरेमनी, एक सेरेमनी जो तय करती है कौन आसमान छुएगा और कौन जमीन पर रेंगता रह जाएगा। फैंग युआन को सब याद था, कैसे पूरा क्लैन शॉक्ड रह गया था, कैसे नजरें पलट गई थी, कैसे उसका जीनियस टैग एक पल में मजाक बन गया था, और कैसे उसका छोटा भाई एक ड्रैगन बन गया था। लेकिन आज ये सब मैटर्स नहीं करता। टैलेंट, ए ग्रेड, सी ग्रेड, ये सिर्फ स्टार्टिंग कार्ड्स हैं। असली गेम प्लानिंग से जीती जाती है, और फैंग युआन के पास प्लानिंग की कमी नहीं थी। वो जानता था कब किससे दोस्ती करनी है, कब किसे यूज करना है, और कब किसे सैक्रिफाइस करना है। भावनाएं वो बाद में आती है, अभी प्रायोरिटी सिर्फ एक थी, फाउंडेशन। अवेकनिंग के बाद वो स्लो नहीं चलेगा, हर रिसोर्स स्क्वीज करेगा, हर मौका पकड़ेगा, हर एडवांटेज चुराएगा। क्योंकि इस बार दूसरा चांस नहीं था। टाइम रिवर ने उसे वापस भेजा था, और वो जानता था टाइम किसी का इंतजार नहीं करता। बारिश धीरे धीरे रुकने लगी थी, और फैंग युआन आंखें बंद करके आने वाले कल की तैयारी करने लगा था। और इसी के साथ चैप्टर 2 एंड होता है।